आईनी अदालत में चीफ जस्टिस फाइज ईसा बैठे या जस्टिस मंसूर, मुझे कोई मसला नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आईनी अदालत नहीं मानेंगे? जो आईन होगा वो मानना पड़ेगा। इस्लामाबाद में क्या लड़ाई चल रही है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों ही मोहतरम हैं। हम 2008 में आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय न कर सके, मगर मुझे फ़िक्र थी ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन है। जब कुर्सी पर बात आती है तो आईन याद आ जाता है, मुशर्रफ राज में आईन याद नहीं आता। अपोजिशन कहती है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ना लगाएं। ऐसा है तो फिर जजेस के लिए इलेक्शन करा लें। लगता है आर्टिकल 63 का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। तहरीक अदम एतमाद में वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम को हटाया ही नहीं जा सकता, यानी आर्टिकल 95 गैर फाल हो गया। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक नज़रसानी अपील की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, एक तरफ राय दी गई मुनहरिफ रुकन 20 सीट होगा और दूसरी तरफ कहा गया नाअहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करेगी। ये तो तजाद है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा, फैसले में कहा गया इनहराफ करप्ट प्रैक्टिस जैसा है। कहा गया कोई एक मिसाल मौजूद नहीं जिसमें इनहराफ ज़मीर की आवाज़ पर किया गया हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा, क्या सच में ऐसा लिखा गया है? किसी के ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है? क्या फैसला आर्टिकल 95 और 136 को मुतासर नहीं करता? सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, जी बिल्कुल, ये फैसला आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ है। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने नजरसानी की मुखालफत की। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी अपील की हिमायत कर दी। समाअत कल तक मुलतवी। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपील की समाअत करने वाले बेंच की दोबारा तश्कील। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा बनाया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर के जवाब और कमेटी की कार्रवाई के बारे में बताया। कहा, कल जस्टिस मुनीब अख्तर को ख़त लिखा, उन्होंने पोजीशन बरकरार रखी। मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में बुलाया, वो नहीं आए। उन्होंने कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया। इसलिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने नजरसानी केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी कर दिए गए। मुल्क में आईनी के साथ जुडिशल बहरान भी हो गया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, उम्मीद है कल की बहस के बाद इस बेंच को खत्म कर दिया जाएगा। ये बेंच गैर कानूनी और गैर आईनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं थे, 2 रुकनी कमेटी ने बेंच तश्कील दिया। स्पीकर ने कौमी असम्बली सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास कल तलब कर लिया। तर्जुमान कौमी असम्बली कहते हैं, इजलास में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास इन कैमरा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। बिला मुकाबला JUI के अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का कहना था, पार्लियामान की बालादस्ती जमहूरी इक़्तिदार के लिए मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। मौलाना फजल रहमान ज़ीरक, मुदब्बिर और दूर अंदेश सियासी रहनुमा हैं। पंजाब हुकूमत ने मियाँ वाली में 7 फैसलाबाद टोबा टेक्सिंग के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। तहरीक इंसाफ ने कल मियाँ वाली, फैसलाबाद, बहावलपुर में एहतजाज की कॉल दे रखी है। ज़िला इंतज़ामिया की सिफारिश पर मियाँ वाली में रेंजर्स की तैनाती का फैसला। उच्च शरीफ में पुलिस के छापे, PTI के 8 कारकुन गिरफ्तार। मरियम नवाज के अहकामात पर जेल में बुशरा बीबी को बेजा तंग किया जा रहा है। बानी PTI की अहलिया को रात को नींद से जगाकर सेल की तलाशी के बहाने जहनी अजियत दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का इल्ज़ाम। कहा, मरियम नवाज उतना ही जुल्म करे जितना कल वो बर्दाश्त कर सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं बुशरा बीबी अडियाला जेल के किस सेल में है। मरियम नवाज ने जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त कर ली, लेकिन कभी औरत कार्ड इस्तेमाल नहीं किया।
एजेंडा फिनिश कर लेंगे आप? अगले हफ्ते हो जाए, अगले हफ्ते, अगले महीने हो जाए, अगले साल मियां साहब के जाने से पहले होगा। यू कांट फोर्स योर लाइफ। क्या ये फैसला हो गया है कि उम्र बढ़ाई जाएगी जजेस की? ये चीज़ें सारी कंसेंसस डिस्कस होकर फैसले होने, वंस वी आर रेडी कि हाँ जी अब हम काम करेंगे। पॉलिटिकल सोल्यूशन है आपके पास इमरान खान का? आई विश कि इमरान खान साहब ने 9 मई का काम ना किया। आईनी तरमीम पर कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। आईनी अदालत और रिटायरमेंट की उम्र समेत तमाम मामलात पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। मामलात 1 हफ्ते में भी तय हो सकते हैं और 1 माह में भी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रोग्राम खबर विद मोहम्मद मालिक में खुसूसी गुफ्तगू। कहा आईनी तरमीम की कमेटी में फजल रहमान ने कहा कुछ वक्त चाहिए, हमने बहस रोक दी और मौलाना का मुतालबा मान लिया। आईनी अदालतों के लिए पीपल्स पार्टी हमसे भी ज्यादा संजीदा है। हुकूमत आने वाले चीफ जस्टिस से नहीं घबरा रही। हमारे लिए तमाम जज काबिल एहतराम है। आर्टिकल 63 का अदालती फैसला गलत है तो उसे ठीक होना चाहिए। मुल्क की हालात तकाजा करते हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अच्छे हों। बानी पीटीआई पर बगावत का मुकदमा क्यों नहीं चलाते के सवाल पर नायब वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, काश बानी पीटीआई 9 मई ना कराते तो उनसे बात हो सकती थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पीटीआई से बात करना वक्त का ज़िया करार दे दिया। प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू में कहा कमजोरी वफाकी हुकूमत की है, वक्त पर एक्शन दिया होता तो आज इनकी हिम्मत नहीं होती। इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। गलत अमल पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी उस वक्त तक ये ठीक नहीं हो सकते। अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके बयानात हवाई फायर हैं, उनके लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। ये चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा वफाक और पंजाब से लड़ पड़े। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली से मुतालिक नून लीग के 3 MNAs की दरख्वास्तों की इलेक्शन कमीशन में समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हम आईन और कानून के मुताबिक चलते रहेंगे, चाहे जितनी भी गालम गलोच हो। पीटीआई के रहनुमा शुएब शाहीन बोले हम तो गालम गलोच पर यकीन ही नहीं रखते, इस बहस में ना ही जाएं तो बेहतर है, अल्लाह देख रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा आप समझते हैं कि अल्लाह सिर्फ आपका है। इलेक्शन कमीशन ने लीगी अरकान असम्बली के वकला को तरमीम शुदा दरख्वास्त दायर करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक SCO इजलास की तैयारी से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवामा इस्लामाबाद में होगा। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी किया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल 1 रुपये 3 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे सस्ता। FBR ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 14 दिन की तौसी कर दी। इनकम टैक्स गोशवारे 14 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। सितंबर में FBR ने हदफ से 2 अरब रुपए ज्यादा टैक्स वसूल कर लिया। 35 लाख गोशवारे जमा कराए गए। पेशावर हाई कोर्ट में अमल वली खान की दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने रिमार्क से कमीशन बनाना पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट कहे तो कमीशन बन सकता है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, इन मामलात को वहां उठाए। जस्टिस एसएम अतीक शाह ने रिमार्क से बदकिस्मती से पार्लियामेंट ने दूसरों को बहुत जगह दी, कौमी जिरगा बना दें, तमाम सियासी जमातों को बिठाएं, मसला हल करने की कोशिश करें। अदालत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने फ़िज़ाई हमलों के बाद लबनान में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी। सहूनी फ़ौज लबनान के जनूब में सरहदी इलाकों में दाखिल हो गई। गैर मुल्की मीडिया का दावा, टैंकों और आर्टिलरी से हमले। बैरूत एयरपोर्ट के करीब मिसाइल लॉन्चर्स पैड को निशाना बनाया गया। जनूबी लबनान में घर पर इसराइली बमबारी से 10 अफराद शहीद हुए। इसराइली तैयारों ने महाजिर कैंप में अलक्सा ब्रिगेड के कमांडर मुनीर अल-मक्ता के घर पर भी बमबारी की। हिजबुल्लाह का कहना है जवाब में शुमाली इसराइल की जानिब मिसाइल दागे गए। मुत्तहदा अरब इमारात ने लबनान पर इसराइली जाहिरियत को तशवीशनाक करार दिया। लबनान के लिए $100 मिलियन के इमदादी पैकेज का ऐलान। बरतानवी हुकूमत ने अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। इसराइल की नुसैरात कैंप पर बमबारी, मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेज ने वस्ती गजा में स्कूल पर बमबारी की जिसमें 6 फलस्तीनी शहीद हुए। हमास का कहना है खान यूनिस में इसराइली टैंकों को निशाना बनाया गया, इसमें मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी हुए। शाम में भी
इसराइली फोर्सेस की दरिंदगी जारी। दमिश्क में हमले में शामी ब्रॉडकास्टर समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हुए। इसराइली वजीर आजम की ढिठाई बरकरार, कहा मशरिक वस्ता का कोई गोशा हमारी दस्तरस से दूर नहीं। अमरीका लबनान पर हमला करने के इसराइली मंसूबों से आगाह है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं इसराइल ने बताया महदूद ऑपरेशंस हैं जो सरहद के करीब कर रहे हैं। अमरीका लबनान में जंगबंदी की हिमायत करता है। अमरीका की फिर ईरान को वार्निंग। वज़ीर दिफा ने कहा ईरान इसराइल पर हमला करने से बाज रहे। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से मुलाकात आज होगी। सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमरीकी वजीर खारजा को खत लिख दिया। कहा मेरे कत्ल की साजिश पर भारतीय शहरी पर फर्द जुर्मायत हो चुकी। मोदी से कहा जाए कि राय के कातिल और साजिश में मुलव्वस शख्स की तहकीकात करे। मुझे कत्ल किया गया तो भारतीय वजीर आजम मोदी जिम्मेदार होंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी सितंबर में 17 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीरियों के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान 196 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। मोदी सरकार का कश्मीर में इंतखाबात का ड्रामा रचाने का आखिरी मरहला, कश्मीरियों ने इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया। विजिट वीज़ा के हामिल मुसाफिरों की बैरून मुल्क रवानगी के लिए रिटर्न टिकट लाजमी करार। FIA सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को मरासले इरसाल कर दिए। बैंकॉक, मलेशिया और दुबई जाने वाले मुसाफिरों के लिए हिदायत पर खुसूसी तौर पर अमल दरामद लाजमी करार। अवामी जमहूरिया चीन के क़याम के 75 बरस मुकम्मल। तियानमिन स्क्वायर पर शानदार परेड। चीनी सदर ने शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। तकरीबात का सिलसिला जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी सदर को मुबारकबाद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। कहा चीन तरक्की पजीर रियासतों के लिए रोल मॉडल है। चीन पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बाएतमाद दोस्त है। चीन आजमाइश की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में समंदरी तूफान हेलन की तबाहकारियाँ। 6 रियासतों में अमवात 130 हो गई। तादाद 600 से ज़ायद हो सकती है। वाशिंगटन में होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइज़र की प्रेस ब्रीफिंग। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, साउथ नॉर्थ कैरोलिना और टेक्सास में तूफान के 22 कई सड़कें और पुल तबाह हो गए। नेपाल में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 209 हो गई। बॉलीवुड अदाकार गोविंदा टांग पर गोली लगने से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक डॉक्टर ने गोली निकाल दी। गोविंदा की हालत खतरे से बाहर है। मैनेजर का कहना है गोविंदा ने कोलकाता जाते हुए पिस्तौल उठाई तो गोली चल गई। पुलिस ने बाकी की तहकीकात शुरू कर दी। कौमी विमेन टीम T20 वर्ल्ड कप के दूसरे वार्म अप में भी नाकाम। स्कॉटलैंड के बाद बांग्लादेश ने हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स 141 रन की ताकुब में 117 पर हिम्मत हार गईं। पथरीली जमीन, रेत के मैदान और पहाड़ी रास्ते। गोरख हिल के दामन में पहली मरतबा ऑफ रोड बाइक रैली। चैंपियन का फैसला आज होगा। मुल्क भर से रेसर्स एक्शन में खवातीन बाइकर्स भी हिस्सा ले रही हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हो रहा है और कराची के लेवल पे हो रहा है और जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक। आलमी सकाफती मेले में दुनिया भर की तहजीबों के इम्तजाज, कहकों की बारिश, मज़ाहिया थिएटर प्ले। कराची का बिच्छू में पाकिस्तानी थिएटर फनकारों ने खूब दाद समेटी। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज पाकिस्तानी थिएटर ग्रुप तालीम बालिगात 2.0 पेश करेगा।